नमस्कार दोस्तों, आपका एसवीएस ट्यूटोरियल में फिर से एक बार स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट कमांड के थ्रू उस टेबल को हम देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं मेरा एसक्यूएल कमांड लाइन खोलना चाहूँगा और मेरा एसक्यूएल कमांड लाइन चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा कि मेरे पास कितने डेटाबेसेस हैं। उसके लिए मैं इस कमांड को यूज़ करूँगा, शो डेटाबेसेस। आपको याद होगा पिछली दफ़ा हमने डेटा नाम की एक डेटाबेस को बनाया था जो कि यहाँ पर है, और अब मैं इस डेटाबेस को यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि हमें इस डेटा के अंदर जो टेबल है उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करनी है। तो मैं इस कमांड का यूज़ करूँगा। तो अब हम डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, डेटा नाम के डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में एक टीचर्स नाम की टेबल बनाई थी। तो सबसे पहले मैं क्यों ना आपको दिखा दूँ कि मैंने किस तरीके से उस टेबल को बनाया था, ताकि हम उसमें देख सकें हमने उसमें क्या क्या इंसर्ट किया था, मतलब किस टाइप के एट्रीब्यूट्स हमने चुने थे। डिस्क्राइब टीचर्स, यस। ये कमांड दोस्तों हमारी टेबल को देखने के लिए होती है। जैसे हमने उसमें एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स लिए थे, टीचर्स आईडी, सैलरी, नेम, और इसके टाइप इंटीजर वर्कर थे, और इसमें हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी। तो आइए हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो ये हो गया टीचर्स, और इसमें वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी, इसलिए हमने ये लिखा वैल्यूज़, और ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू देंगे, वो भी सिंगल कोटेशन के अंदर, एंड दैट विल बी एंड द वैल्यूज़ विल बी डिफरेंशिएटेड बाय कॉमा। तो मैंने पहली वैल्यू दी टीचर्स आईडी 101, कॉमा, इसकी सैलरी दे दी 12,000, कॉमा, और मैंने इसका नाम दे दिया वर्षा रख लेते हैं, यस। ये मेरी कमांड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इंसर्ट इनटू टीचर्स, ये मेरा टेबल नेम है टीचर्स, और मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं सारी, और सेमीकोलन से टर्मिनेट करके मैंने एंटर किया। तो क्वेरी ओके, मेरी जो एक रो थी वो इंसर्ट हो चुकी है, वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। और मैं चाहूँ तो और भी इसमें रोज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम और एक रो क्रिएट कर लें। तो मैंने फिर से वही कमांड लिखी, और इसमें वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट डाल दूँगा, ताकि मुझे पता चले कि भाई। तो ये मैंने लिया 102, और इसकी सैलरी 23,000 दे दी मैंने, और इसका नाम दे दिया विपिन, और ये मैंने टर्मिनेट किया। तो फिर से मेरी टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई। अब आपके मन में क्यूरी आ रही होगी दोस्तों कि मैंने वैल्यूज़ तो इंसर्ट कर दी, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे टेबल के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। तो आइए हम अपने टेबल को देखते हैं कि हमारी किस तरीके से टेबल बन चुकी है। इसके लिए मुझे एक कमांड होती है सिलेक्ट कमांड, उसे यूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट, इसका सिंटेक्स देख लीजिए दोस्तों। सिलेक्ट स्टार मीन्स, मैं स्टार का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे टेबल्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ आ जाए, मतलब मैं पूरी की पूरी टेबल को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिलेक्ट स्टार किया है फ्रॉम उसके आगे, और उसके आगे मुझे देना पड़ेगा टेबल का नाम जो कि है टीचर्स। तो मैंने दे दिया और मैंने सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। देख लीजिए दोस्तों, ये मेरी टेबल तैयार है। मैंने 2 बार वैल्यूज इंसर्ट की थी, 101, 102, और ये टेबल तैयार। तो आज हमने हमारे ट्यूटोरियल वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम अपने टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम अपने टेबल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे एसवीएस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।